अभी हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा मुसलसल फ्लॉप होता रहा, अभिषेक शर्मा को खिलाते रहे, फिर संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उसने कुछ नहीं किया, संजू सैमसन को भी मुसलसल खिलाते रहे, शुभमन गिल जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया, जायसवाल जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन वो फॉर्मेट वाइज टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। टीम इंडिया का सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप जैसे इंटेलेक्चुअल क्या समझते हैं? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। एक तो 1999 में इन्होंने अपने घर में जीतना शुरू किया था जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। फिर अर्ली 2000 में इन्होंने मार्केट प्लेस को टैप किया और इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल आउटले इनके सामने आया और इनका फाइनेंशियल मसल आया। वहां पे इनके पास ये लकी थे, उस टाइम पे सौरव गांगुली थे जो कप्तानी कर रहे थे और वो बहुत कुछ दे के गए इंडियन क्रिकेट को। और फिर इनके पास सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, वहां पे अनिल कुंबले थे। तो ये सारों ने मिलके इस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और आइडेंटिफाई किया और बीसीसीआई ने इनको इनकी बातों को भरम रखते हुए उन चीजों को फॉलो किया। फिर जब यहाँ पे उन्होंने देखा कि सैचुरेट हो रहे हैं ड्राविड के बाद, तो उन्होंने आउट ऑफ प्लेस महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो कितना आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था, जनरेशनल टैलेंट था एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। उसमें कैप्टनसी की एबिलिटी थी। कप्तानी सिर्फ टेक्निकल और स्ट्रेटेजी थोड़ी होती है, उसमें लीडरशिप भी होती है। उन्होंने वो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रीइंफोर्स किया, उन्होंने फॉरेनर्स टॉप क्वालिटी बुलाए, एमआरएफ एकेडमी थी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर था, और फिर उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर्स किया, अपने स्टॉक को ट्रेन किया। फिर उन्होंने मेरिट को लेके आए और बीसीसीआई के अंदर जो है कोई भी आपको ऐसा, चाहे एक्स क्रिकेटर हो चाहे बंदा हो, वो आपको इररिलेवेंट नजर नहीं आएगा, वो रेलेवेंट होएगा टू द ऑफिस ही होल्ड्स। उसके बाद अगर आप देखो कि कमाल महेंद्र सिंह धोनी ने इनको टेस्ट चैंपियनशिप मेज दिलवाई, नंबर 1 किया, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीती, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। वहां से इनको आईसीसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है एक तरफ, इनको आईसीसी टूर्नामेंट जीतना आ गए कि इन्हें जीतना कैसे, इनके डीएनए में शामिल होता चला गया। और फिर विराट कोहली आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच कैप्टन रहा, रोहित शर्मा ब्रिलियंट व्हाइट बॉल कैप्टन रहा, तो उन्होंने लेगेसीज बनानी शुरू की। अब फिर आईपीएल जो है वो $12.5 बिलियन का जो ब्रांड है, अगर आप गौर करो कि उनको थोड़ा सा इसलिए 2000 इस तरह, अब इंडिया जो है वो एक चैंपियन टीम है, रियल चैंपियन टीम। तो क्यों है? अभी आपने खुद बोला, ये श्रेयसी जायसवाल जैसा टैलेंट जो है वो टी20 नहीं खेल पा रहा। उसके बाद शुभमन गिल जैसा बंदा जो भी उनका प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ है, टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल में कप्तान है, अब आपने उसको हटा दिया क्योंकि आप समझते थे कि अभी बेहतर आपके पास संजू सैमसन भी था। संजू सैमसन बड़ा लेट आपने खिलाया। फिर आप अभिषेक शर्मा की आपने बात की, उसको जो मर्जी लोग कहते रहे, उसका बैटिंग का आर्क देखो, अभी उसके मसाइल हैं, वो ओवरकम करेगा। लेकिन आप देखो पूरा टूर्नामेंट फेल होकर उसने डिलीवर कहाँ किया, फाइनल में आप किया। भी समझते हैं कि वो स्लॉगर है या आप समझते हो प्रॉपर बैट्समैन है? लेकिन बात सुने, वो बायोमैकेनिकल फिनोमेना है, उसके थोड़े से मसाइल हैं कि उसके अंदर जो गेंद आएगा, क्योंकि वो अपना रूम चाहिए उसको, वो लीवर पूरे यूज करता है, आर्क बल्ला उसका स्विंग बहुत है, तो उसमें भी वो फंसता है। लेकिन वो डेवलप हो जाएगा क्योंकि उनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, दैट इज एन अमेजिंग फैसिलिटी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बोस्ट करता है। अभी ऋषभ पंत जो है, उसका पोस्ट एक्सीडेंट जो है, उसकी वाइटल कैपेसिटी, लंग्स की उसकी प्रॉब्लम हुई थी, सांस की, ब्रेथलेसनेस, स्टेमिना की, उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में रखा हुआ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, 3 गुना ज्यादा हैवी उसको एनवायरमेंट में रखा हुआ है ताकि उसके रेड सेल्स बने, ताकि वो तो साइंटिफिक इंटीग्रेट करते हैं। आई पर्सनली फील कि ही इज नॉट अ स्लॉगर, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। वो एक नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, अमेजिंग बैट स्पीड है, और वो अभी उसकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जो है वो जरा डिपेंडेंट है जहाँ पे उसको रूम चाहिए। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूम उसको अच्छे तगड़े बॉलर जहाँ पे फंसा रहे हैं, वो फंस रहा है। तो अब उसने इसको ओवरकम करना है। आप शिवम दुबे को देखो, 2024 का शिवम दुबे और 2026 का शिवम दुबे। अब तिलक वर्मा को देख, 50 की उसकी रणजी ट्रॉफी की एवरेज है, द वे ही वन द एशिया कप फॉर देम, द वे ही हैज बैटेड इन दिस वर्ल्ड कप। उनका सिर्फ कप्तान एक वीक लिंक लग रहा था इस टीम में, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या की लग्जरी वो प्रोवाइड करता है इंडिया को कि उसको एज ए बैट्समैन काउंट कर लें, उसको एज ए बॉलर काउंट कर लें। तो अभी आप देखें, सिराज नहीं खेल पा रहा, जसप्रीत बुमराह इज अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जनरेशनल फास्ट बॉलर है, द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कह सकते हो 3 फॉर्मेट्स का। वरना तो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए जो टेस्ट के वनडे के थे। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे, यू कांट मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 years
अगर आप सिस्टम इन प्लेस करके सिद्ध के दिल के साथ ऑनेस्टली अगर आप टैलेंट को सिलेक्ट करेंगे, मेरिट पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को नेदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, उसके बाद आपने उसके ऊपर इस तरह की सिचुएशन कर दी कि उसको बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, फिर उसको आपने ड्रॉप भी करना शुरू कर दिया, बैटिंग में भी उसको नीचे कर दिया, फिर जहां जरूरत पड़ी रन्स करने की वहां पे शादाब को ऊपर भेज दिया कि शादाब जो है वो नमीबिया के खिलाफ रन्स कर दे, वहां भी फहीम अशरफ को नहीं भेजा गया। तो ये जगह बना के रखी जाती है उसामा मीर का, फिर वही सवाल आ जाता है कि उसामा मीर का क्या कसूर है, उमर अकमल का क्या कसूर है, ये बनी बनाए आपके पास प्रोडक्ट्स है ना सर। देखिए देखिए चले, मैं तो एक चीज आपके शो में अलल ऐलान कहूंगा कि शायद उमर अकमल तो बाबर आजम से भी ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन था। हम्म। ठीक है, उसके कुछ अपनी भी मसाइल थे, फिर बैडली हैंडल्ड था, सेल्फ इन्फ्लिक्टिव था, चले वो तो हो गया बाहर। लेकिन मुझे ये समझाओ कि उसामा मीर का तो मुतक्का लग गया एक आपके करता धरता से, जो आजकल के बोर्ड के करता धरता प्लेयर हैं, एक्स प्लेयर। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू खेल के दिखा पाकिस्तान, यही हमने सुना है। हम्म। देन ना मुझे ये भी एक बड़ी बात क्लियर हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली हम पेटी हो जाते हैं और हम पर्सनल स्कोर सेटल करने के चक्कर में, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स में जो है हम आगे ग्रेटर पर्सपेक्टिव अपना और फोकस खो देते हैं। तो दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। लेकिन सर और आपको लगता है कि हम मुझे एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं, अगर हम किसी से नाराज होते हैं तो उसका कैरियर बिल्कुल ही खत्म करके रख देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उसको एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को जीतते देखना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखना है। आपको लगता है इन जैसे लोगों ने भी, जो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने में बड़ा भरपूर अपना हिस्सा डाला है? वो सारे डालते रहे क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। आप अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करते, प्रोग्रेसिव प्रोसेस ड्रिवन आप मैनेजमेंट बनाते, आप क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन लेते कि उसने करना क्या है, उनके स्पेशलाइज सुपर स्पेशलाइज्ड उनके ऑफिसेज होते और उसमें प्रॉपर मेरिट पे लोग आते। जब स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स होते हैं वो फिर सोशल मीडिया से नहीं घबराते, वो फिर अली सलमान या नुमान न्याज के क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि गौतम गंभीर या जो ये न्यूजीलैंड से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे इंडियन क्रिकेट पे, क्या बीसीसीआई ने अपने डिसीजन बदल दिए? उन्होंने तो नहीं बदले। सूर्य कुमार जेरे अताब रहा, उन्होंने डिसीजन बदल दिया? उन्होंने तो नहीं बदला। संजू सैमसन पे वो क्रिटिसाइज होते रहे, उन्होंने डिसीजन बदल दिया? उन्होंने तो नहीं बदला। क्योंकि उनको ये पता है कि चाहे राइट और रॉन्ग, लेकिन एक प्रोसेस ड्रिवन डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग इसलिए वीक हो जाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि फखर जमान को आपने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट आया, वो वाहिद प्लेयर लग रहा था, उसने तो हालांकि